अरे कहाँ जा रही हो आज तो बंटन के मैम साहब? किसी पे बिजली गिराने जा रही हो क्या? क्यों? तुझे पूछ कर जाऊंगी मैं। अरे पूछ रहा था मैं। ऐसी बातें करती हैं आप। एक बात बताओ, अगर कल कलावा को कुछ हो जाए तुम्हें और हमारे पास फोन आए तो कम से कम पूछना इस बात का जरूरी होता है कि तुम हमें बता के जाओ कहाँ जा रही हो तो हम वहाँ पहुँच सके। यही जरूरी है पूछना। डैडी है ना, उनको बताकर जाती हूँ। डैडी? और क्या? ठीक है, वो तुम्हारी इच्छा है। देखो तुम्हारे जो पिताजी हैं वो बिजी रहते हैं तो इसलिए हमने पूछ लिया। अच्छा, और मैं जाऊँ? हाँ, बढ़िया लग रही हो आज वैसे तुम। कुछ भी अच्छी लग रही हो ना? कोट कहाँ से खरीदा तुमने? क्या पागलों की तरह बातें कर रहा है? कहाँ से खरीदते? मतलब दुकान से खरीदा था। अच्छा ठीक है। नहीं देखो ऐसा होता है तो काम में दिमाग नहीं है बिल्कुल भी, है ना? अरे ठीक है। अरे तुम बाहर से मंगाती हो तो इसलिए मैंने पूछ लिया। और तुम क्या खाओगी खाने में? आज कुछ भी जो डैडी बनवाए वही खा लूंगी। तुम्हारे पिताजी ने तो वो बताया मुझे कटहल। ठीक है, वही खा लूंगी। ठीक है चल मैं। अरे मैम साहब। हाँ, अरे इधर आओ। मैं ये कह रहा था। बोल क्या है? इधर तो आओ। मैं ये बोल। ये कह रहा था, वो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए लड़का देखा था, वो हाँ? लड़का पसंद आ गया तुम्हें? वो लड़का? हाँ। वो तो इतना पसंद आया, ऐसा लग रहा है कि कब गला उससे दबा दो शादी उसका। हो। नहीं, क्या? मतलब क्या करेंगे आप? शादी हो? हाँ, कब उससे शादी हो, कब मैं उसकी बन जाऊं। मैं चाहता हूँ कि उसको बहुत गोली पसंद मार। आया वो। और तुझे पता है, अब तो वो मेरे सपनों में भी आने लगा है। हैं? हाँ, हर वक्त उसके सपने ही देखती रहती हूँ। उसका गला घोट के मार दूंगा सर। ऐसा लगता है कब वो मेरे पास आए, कब शादी हो, कब हम हनीमून पर जाए। क्या हो रहा है ये? क्या हुआ? नहीं मेरा अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ क्या हो रहा है? शादी के बाद हनीमून पर जाएंगे ना? हनीमून? हाँ। तो मैं भी चलूंगा। तू क्यों जाएगा? अच्छा मैं नहीं जाता है। चलो। क्यों जाएगा? अरे ठीक है। कुछ भी सही, लड़का बहुत ही अच्छा है। बहुत बेकार है। मैं तो चाहता हूँ गला घोट दूं उसका, गला घोट दूं मैं। अरे यार अब खाना बनाऊंगा। अरे यमुना किनारे मारो गाम सारे। अरे गोला, तू कहाँ से आ रहा है? मैम साहब, हाँ? ये बात तो है, आज आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। वैसे क्यों, और दिन नहीं लगती क्या? ना आप वैसे तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज की बात थोड़ी अलग है। भाई क्या बात है, किसी से मिलने जा रही हैं का? नहीं, अभी तो नहीं। अच्छा, क्योंकि जिससे मिलना है ना वो अभी आया नहीं। कौन? हाँ, मेरे होने वाला पति। है पति? हाँ। मतलब कि वो जो बंटी नाम का लड़का जो देखे थे वो आपको पसंद आ गया का? बंटी नहीं, विनीत। हाँ विनीत, वो पसंद आ गया का? पसंद आ गया। हाँ, कैसे? बंटी तो पहले देखा था, हाँ लेकिन जो मेरे डैडी का दोस्त का बेटा है विनीत, हाँ, वो पसंद आया है। मैम साहब क्या खासियत है उसमें? क्या खासियत है? हाँ? अरे इतनी खासियत है, जब मैं उससे मिली थी ना, हाँ, एक बार में देखकर ही पागल हो गई थी। पागल? हाँ, काहे? वो इसलिए, एक तो वो इतना खूबसूरत है। खूबसूरत है। मुझसे भी ज्यादा। हाँ, तुमसे भी ज्यादा? हाँ, हाँ, तब और उसका बिजनेस। हाँ, मतलब काम धंधा का है मैम साहब? बिजनेस हाँ। ये है कि उसका जो किताबें कॉपी होती है ना, हाँ। उसकी फैक्ट्री। हाँ, बाप रे बाप, तू तो और मैं यही चाहती थी, जैसा मैं चाहती थी ना वैसा ही मिल गया। वैसा ही बिजनेस है उसका। मतलब लड़का पसंद आ गया आपको? बहुत ज्यादा, उसका बिजनेस भी और लड़का भी। भगवान करे उस लड़की और उसके आचार विचार बिल्कुल मेरे जैसे हैं। तुम्हारे जैसे? कैसे मैम साहब? जैसा मैं सोचती हूँ वैसा ही वो सोचता है। मतलब कि एकदम। मतलब तो क्या? मतलब हमारा ये है कि अच्छी बात है। हम तो चाहते थे कि आप अरे जैसे विचार मेरे हैं वैसे ही विचार उसके हैं। भगवान करे उसके विचारों में आग लग जाए। क्या? मेरा मतलब क्या ये है, बोलता है? मेरा मतलब ये है, मैं ये कह रहा था जल्दी से जल्दी मंडप में आग लग जाए जिसमें आप साथ फेरे ले सके। हाँ। आग लग जाए? मंडप में तो मंडप में तो लगेगी ही ना। हाँ, वही तो हम कह रहे थे। तो तू भी ना, अब मैं जल चलूं? हाँ मैम साहब। अरे मैया, इसकी बहन का टन मारूं। ई की तो शादी तय हो गई, ई को वो लड़का भी पसंद आ गया। ये साला कैसा दुर्भाग्य पाए हैं हम। ये जिस भी लड़की को देखना, सोचना, पसंद, उसका मन में ख्याल बनाते हैं, वही हमारा रास्ता छोड़कर चली जाती है। अब कहाँ करें राम जी, कहाँ करें? अम्मा को कहाँ मुंह दिखाएंगे हम? भाई ये रोता हुआ क्यों आ रहा है? किसने मार दिया?
क्या हो गया? भावनाओं में बह गए। भावना है? अरे लड़की का नाम नहीं है जी। तो अरे हम उन भावनाओं की बात कर रहे हैं जो आदमी बह जाता है ना, मतलब दुख में जब होता है तो भावनाएं बहती है ना, बिल्कुल। और वो की बात कर रहे पर हैं। ऐसी कौन सी भावना में बह गए? भावना में ही बह गए। तुझे कोई बात पता पड़ी है का? बात? हाँ। बात तो मुझे न जाने कब कब की पता है, लेकिन पता है ना भाई। बात का कुछ मोड़ तो बताओ भाई। बात का मोड़ ये है कि मैम साहब हमको मिली थी, कह रही थी उनको वो लड़का वो अंटी बंटी घंटी बिनी जो भी है वो पसंद आ गया है। अरे मुझे भी पता है, उस दिन बात कर रही थी मुझसे। अभी मुझसे मैंने जब सब्जी की पूछा तो मैंने भी पूछा उनसे कि तुम्हें वो लड़का पसंद है, तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? कहा? उन्होंने दिया क्या? हाँ मुझे तो पसंद है लड़का। हाँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे मारूं, जहर दे के मारूं, गोली से मारूं, गला दबा के मारूं। या हम कहते हैं कि तू ये काम कर, हम तुझे एक राय देते हैं। राय? हमने उस लड़के का घर देखा है। घर देखा है? हाँ, राय देते हैं। राय? हाँ। अबे अरे वो राय नहीं, मथुरा वाला राय नहीं भाई। अच्छा। मतलब कि हम तुमको समझाते हैं, एक ज्ञान का बात देते हैं। कैसा ज्ञान? कैसा ज्ञान? ज्ञान का बात वो है कि हम कहते हैं तुम है ना एक काम करो। क्या काम करें? हम तुमको एक रामपुरी चाकू ला के देंगे, ठीक है? वो लड़के का घर हम देखे हैं, वो लड़के की हमको टाइमिंग भी पता है कि कितने बजे निकलता है, कितने बजे आता है। हम तुमको रामपुरी चाकू ला के देंगे, तुम उस चाकू से उसका कत्ल कर दो। हाँ, खत्म। उधर वो खत्म, इधर ई जेल में। ये भी क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब तुम मर्डर कर दो, फिर उसके बाद मालकिन तुम्हारी, उसके बाद मालकिन तुम्हारी होने के बाद तुम उनसे शादी कर लोगे। शादी करने के बाद तुम्हारे बच्चे होंगे। बोला का बच्चा टोला, बोला का बच्चा टोला, दो करना टोला, और आगे मैं नहीं बोलूंगा, लाला है ना, लाला। दो बच्चे का, दो नन्हे मुन्ने। नन्हे मुन्ने। तो ऐसा करो, हम तो एक चक्कू ला के दें तुमको। चक्कू ला के दो तुम। मैं चक्कू ला के देता हूं। अभी ला के दो। अभी अभी किचन में नहीं है। किचन में? रामपुरी। रामपुरी? हाँ। रामपुरी चक्कू नहीं है, वो तो सादा चक्कू है बाबा। सादा है। हाँ। रामपुरी का जुगाड़ तुम हमारे ऊपर छोड़ दो, ठीक। मर्डर करने का जुगाड़ तुम अपने ऊपर। मेरे ऊपर है। ठीक है, तो हम आज रात को रामपुरी चाकू का जुगाड़ करते हैं, उसके बाद तुम सुबह होती भाग 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 और मार दो साले का। ना बजे का बांस और ना बजे की बांसुरी। जब लड़का ही नहीं होगा तो मेम साहब शादी किससे करेगी? बस ठीक। अब तुम जाओ और रामपुरी चाकू लेकर के आओ। जाओ। मैं जाता हूँ। ये ठीक किए हम। अब ये साला को मार कर जेल चला जाएगा। अम्मा साहब हमारी होगी, और अम्मा हमारी कितनी खुश हो जाएगी। चूल्हे पर रोटी बनाना बंद करेगी, गैस पे बनाएगी। फिर मेम साहब हमारे लिए सुबह सुबह दूध लाएगी, रात को भी दूध पिलाएंगे। रात को दूध पीने के बाद अब नहीं बताएंगे भाई, थोड़ा शर्म आ रहा। पिताजी, पिताजी। अरे आ रहा हूँ बेटे। हाँ बेटे। पिताजी, जो आपने लड़का देखा था ना, वो मुझे पसंद आ गया। अच्छा? हाँ, सच? सच में। चल ये तो अच्छा हुआ, तूने आधी टेंशन मेरी हटा दी कि तुझे वो लड़का पसंद तो आया। यही चाहता हूँ कि तू हमेशा खुश रहे। ये भी मनोकामना मेरी पूरी हुई कि तुझे पसंद आया। और बता, तुझे? आपकी पसंद ना बहुत ही अच्छी है, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही है वो। वैसे शादी में तेरी कोई तमन्ना है कि डैडी मुझे ये दिला दो? तमन्ना के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए पिताजी। वैसे तो तू आती जाती रहेगी, अभी मेरे पास है। तो शादी से पहले जो तेरी तमन्ना है वो चीज़ मुझसे मांग सकती है। वैसे तो तेरे सिवा मेरा है ही कौन, सब कुछ तेरा ही है। डैडी कैसी बातें करते हैं आप? हाँ बेटी। आपके सिवा मेरा कौन है? कोई नहीं ना। और वैसे भी मैंने तो सोच लिया है, शादी के बाद आप मेरे साथ ही रहोगे। अरे नहीं बेटी, मैं चाहता हूँ, अब तक तो तेरे साथ रहा, मगर कोई किसी के साथ थोड़ी ना जाता है। ये कभी तूने सुना है कि किसी का बाप बेटी के घर रहता है? डैडी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप नहीं जा सकते तो लड़का आपके पास आ सकता है। बेटे, हम नहीं चाहते कि तुम्हारा पति हमारे घर रहे, क्यों? क्योंकि ये समाज जो है ना,
ये कहेगा कि बेटी का बाप पैसे वाला है तो दामाद को घर जमाई बना लिया। दुनिया यही कहेगी बेटी कि ससुर पैसे वाला है तो इसीलिए पैसे के जोर पर इसने अपने दामाद को घर जमाई बना लिया। डैडी आप क्यों इन बातों पे जाते हो कि कौन क्या कहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी डैडी शादी में भी बहुत टाइम है, जब शादी होगी तब का तब देखा जाएगा। आप अरे भी ना हाँ, अब चलिए खाना खा लीजिए। आइए डैडी। बोला, अरे वो बोला। हाँ मालिक। खाना अरे। लग गया? मालिक राम राम। खाना हाँ खाना तैयार है, खाना तैयार है मैम साहब। मैं हाँ तो फिर ऐसा कर। पर मालिक मैं एक बात कहूँ आपसे, एक दिल की बात। हाँ हाँ बोल। बात कुछ ऐसी है दरअसल कि क्या बात है, बोलना। जो मैम साहब के लिए आपने लड़का देखा है ना, हाँ वो तो मेरी अंतरात्मा कहती है कि वो लड़का कुछ सही नहीं है। तू पागल है, मेरी बात समझा करो। तू पागल हो गया है भोला। तू घर में रहता है, ये काम करता है, मगर तुझे बाहर की दुनिया का क्या पता कि कैसा है। और वैसे भी तू उसे कैसे जानता है? किसे मालिक? मालिक मतलब अंतरात्मा कहती है, मैंने देखा नहीं, मैंने हाँ, ये नहीं तेरी बोला कि आत्मा मैंने देखा कहती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मतलब वैसे सही नहीं है। तूने क्या देख लिया उसका? मैं जो कह रहा हूँ ना मालिक, मेरी बात पे जरा समझदारी से काम लो। भाई मैं जानता हूँ बहरहाल कि मैं छोटा हूँ, एक नौकर हूँ और मुझे नहीं बोलना चाहिए ये सब। चुप रह, तू इन बातों में ध्यान मत दे, ये हमारा घर का मैटर है। मालिक देखो, अब मैं आपसे क्या छुपाना, लेकिन अब चलो इतनी बात कह दी है तो मैं और उसके बारे में कुछ बातें बता देता हूँ कि वो लड़का आ रहा है। भोला तुम्हें पता भी है क्या बोल रहे हो? होश में तो हो ना। विनीत अच्छा लड़का है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मालिक। तू अपने काम से काम रख, ठीक है? मैं आपसे कहती हूँ, इनको सर पे इतना चढ़ा लिया खाना आपने। तैयार है, खाने पे आ जाइए। बेटी अब क्या कर रहे हैं, देख गरीब लोग होते ही हर ऐसे चीज में हैं। दखल, हर चीज में दखल। वो तो ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, जैसे हम हैं वैसे ही रहे, मगर डैडी गरीब लड़के को है, छोटी आपने देखा बुद्धि के हैं। कोई बात नहीं, चल तू ऐसा कर, खाना खा चल। ठीक। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। कहाँ से आ रहा है तू? मैं कहीं से नहीं, वो गुलाब के फूल थे ना, उनको हाँ? पानी लगा के आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, लग गया ना? हाँ सबको एकदम अच्छी तरीके और से। खाना वाना खा लिया तूने? हाँ खाना तो हम खा लेंगे, अभी हमारा टाइम भी ना हुआ। हम थोड़ा देरी से खाते हैं ना। अब चेहरा क्यों उतरा हुआ क्यों है? चेहरा उतरा हुआ नहीं है मेम साहब, वो खैर हमारी कोई औकात या हैसियत तो नहीं कि हम आपसे ये बात कर सकें, लेकिन हम कुछ समझाने वाला बात कहेंगे आपसे आज। समझाने वाली क्या बात है, बोल। ओ मेम साहब देखिए, जो वो लड़का है ना विनीत, हाँ? पिछले वाले कॉलोनी में रहता है, हाँ तो? जिसको आपने पसंद किया है, जिसके साथ आप आजकल चाय कॉफी पे जाती हैं, जिससे आपकी शादी होने वाली है। आगे आगे ये बात है मेम साहब कि वो लड़का जो है वो ठीक ठाक नहीं है। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मेम साहब हम अपना कुछ जा तुम लोग दोनों ही कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गए हो? मेम साहब हम तो समझाने का बात कर रहे थे। वो लड़का बहुत समझा तू मुझे समझाएगा, मैं क्या करूँ और क्या नहीं? लड़का अच्छा है या नहीं? मेम साहब हम इतना जानते हैं कि वो लड़का आपके लिए ठीक नहीं है। वो लड़का मेरे लिए ठीक नहीं है। सब कुछ तू ही देखेगा। लड़का ठीक नहीं है या और लोग ठीक नहीं है, कल को उसके डैडी ठीक नहीं होंगे, उसकी माता ठीक नहीं होंगी, है ना? मेम साहब हम वो नहीं कह रहे थे, बस हम तो बस ये कह रहे थे कि आप अगर उससे शादी नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओ, मैं तेरा कहना मानूंगी। तूने कह दिया तो मैंने मान लिया कि मैं शादी नहीं करूंगी। एक बात अच्छी तरह समझ ले, नौकर है नौकर की तरह है, समझ में आया ना? मालिक बनने की कोशिश मत किया कर। और हाँ, आगे से अगर उल्टी सीधी कोई भी बात मैंने मुझसे कही तो मुझसे ज्यादा कोई बुरा नहीं होगा। सही तो कहा ही मेम साहब ने, नौकर है हम, हमें पता नहीं क्या सोचे बैठे थे। मैं कैसे उदास बैठा है, क्या बात है? अरे भोला तू क्या आया है भाई? अरे काम खत्म हो गया घर का सारा। काम खत्म हो गया,
रोटी वोटी खाया कि ना? अभी भूख नहीं लग रही है, उनको खिला दिया, मालिक को खिला दिया और मालकिन को खिला दिया। कोई बात नहीं थी, हम तुझसे कहे थे ना कि वो रामपुरी चाकू वाला बात, अरे उसको दिल पे नहीं लेना। नहीं, हम मजाक कर रहे थे। मैं समझ गया, और जो तू सोच रहा है वही मैं सोच रहा हूँ। एक बात तो है, बोला वो लड़का मेम साहब के लिए ठीक नहीं है। मैंने उनको इस बात के बारे में बताया भी, खूब कहा कि वो मेम साहब तुम्हारे लिए लड़का ठीक नहीं है। वो लड़का बहुत गंदा है यार। वो हम देखे हैं, वो कार में शराब पीता है, शराब पी के लड़कियों को भी घूमता फिरता है, और पता नहीं कहाँ का नशा करता है, सिगरेट भी पीता है, और वो कहते हैं गांजा वांजा ड्रग्स व्रग्स भी लेता है। हम देखे हैं उसको, हम 2 बार उसको पकड़े भी हैं, पर हम इसलिए कुछ नहीं कहे कि देखिए मेम साहब की ज़िंदगी का सवाल है, लेकिन मेम साहब मानने के लिए तैयार नहीं है। अब कैसे भी बोला इस शादी को रोको। मैं रोकूं तो तब कि अगर वो, मैंने मालिक को भी कहा लेकिन मालिक ने मुझे उल्टा डांटा। अभी मालिक और मेम साहब दोनों मुझे मिले तो मालिक ने मुझे डांटा, मेम साहब ने भी ये कहा कि तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई तुम नौ करो। तो फिर उसके बाद में बोला एक बात तो है, देखो चाहे हमारा नौकरी चला जाए, चाहे हमको इस घर में रहने के लिए मालिक माने या ना माने, चाहे हमें काम से निकाल दें, लेकिन हम अपनी मालकिन का अपनी आंखों के सामने घर खराब होते हुए नहीं देख सकते हैं भाई। सही बात है, ये तो बात है। बोला एक काम करते हैं, हाँ बताओ। क्यों ना हम दोनों मिलकर उस लड़के का पर्दाफाश करें। पर्दाफाश तो तभी होगा ना कि जब ये लोग हमारे साथ चलेंगे। वो तो मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं कैसे भी मालकिन को और मालिक को मना कर ले आऊँगा। बस कैसे भी उस लड़के को रंगे हाथ पकड़वाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं रंगे हाथ पकड़ के मैं तेरे को सूचना दूंगा कि वो कहाँ मिलता है और कहाँ नहीं, ठीक है? और जैसे ही मैं तेरे को सूचना दूंगा तो इन दोनों को, मेम साहब को और मालिक को लेकर के वहाँ पहुँचना और दूर से रंगों हाथे पकड़वाना उस लड़के को। ठीक कहा बोला, क्योंकि वो जहाँ जहाँ रुकता है वो जगह सब मुझे पता है और वहाँ वो नशा भी करता है। बोला बस कैसे भी मालकिन की शादी को रोकना है, क्योंकि वो लड़के के साथ मालकिन कभी खुश नहीं रह पाएगी, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। खैर चल, खैर इन सब बातों को छोड़, फिलहाल आराम कर ले, तू भी थका हुआ है और मैं भी आराम कर लेता हूँ। चल ठीक है, चलता हूँ मैं। ठीक है बोला, आराम कर। ठीक है, चलता हूँ। चल। हे राम जी, जो भी करना ठीक कर रहा। तो बेटी लिखता जी। मैं ये सोच रहा था क्या? कि तुझे कुछ सामान लाना है, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह है, लहंगे वगैरह हैं तेरे, और भी है, और हाँ पार्लर वाली कर दी तूने? पार्लर वाली भी कर दी है और हाँ लहंगा भी चूज कर लिया है। अच्छा चल, ये तो और बहुत रही अच्छी ज्वेलरी की बात, तो एक सुनहरा है ना, हम्म। उस पर मुझे ज्वेलरी पसंद आई थी, और हाँ एक डायमंड का नेकलेस भी पसंद आया था, तो क्यों ना उन्हीं को खरीद लें। हाँ तो बेटी तुम्हारे अकाउंट में तो इतना पैसा है कि ले सकती थी, जब पसंद आ गई तो ले ले बेटे। डैडी आपको पता है ना, मैं आपको पूछे बगैर मैं कोई भी सामान नहीं लेती। अरे बेटे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे मालूम है ना। पसंद आ मेरी गया था, बेटी- मैंने सोचा डैडी को बताऊंगी, पहले डैडी को दिखाऊंगी तब खरीदूंगी। दिखाना क्या, मुझे मालूम है कि मेरी बेटी तू बहुत जिम्मेदार बेटी है। बेटी जी डैडी। मैं नहीं चाहता कि तेरी भी जो भी ख्वाहिश है वो सारी पूरी होनी चाहिए। जैसे तेरे सारी पास- ख्वाहिशें पूरी तो कर रहे हो ना आप। बेटे मैं नहीं चाहता, ये समाज है ना, ये कहेगा कि इकलौती बेटी है और इसकी शादी भी ऐसी की। मैं चाहता हूँ कि तू जो भी चीज़ लेनी है, खरीदनी है या किसी को देनी है, बेझिझक बेझिझक दे। डैडी मैं आपने इसमें कोई रोक सारी टोक नहीं। तैयारी आपने खुद कर दी है, और जो मेरी पसंद वाली चीज है वो भी सब आ चुकी है। एक ज्वेलरी है और नेकलेस है, बस वो खरीदा नहीं है, पसंद तो हो गया, वो भी आ जाएगा। फिर भी बेटे मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को कोई परेशानी ना हो। कोई परेशानी नहीं। और हाँ, जिस बेटी के पास आप जैसा पिता हो उसे तो कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। वही तो, हर बाप के पास तेरी जैसी बेटी हो ना, और हर बेटी के पास आप जैसा पिता हो। वो तो तेरी आदत है मेरी पढ़ाई करने की। आदत नहीं, हकीकत है। मैं चाहता हूँ
दुनिया में सिर्फ तेरी जैसी बेटी होनी चाहिए हर बाप की, जिससे कि ना तो माँ चली गई तेरी उसका अफसोस, ना कोई तेरा भाई ना बहन, मगर तूने मुझे इतना प्यार किया कि इन सब चीज़ों के तो कोई मायने नहीं रखते बेटे। इन बातों को सोचकर क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे हाँ, एक पगली एक बात और, तू ऐसा कुछ कर देती है मैं तेरी भावनाओं में खो जाता हूँ। एक खुशी की बात और, क्या डैडी? ये कि मैंने तेरे लिए एक गाड़ी बुक कर दी है। गाड़ी? हाँ। बहुत अच्छी बात है। अब तू जब भी जाएगी, जब भी आएगी, सिर्फ अपने ससुराल से पैर रखेगी गाड़ी में। ठीक है और डैडी। मैके में आके पैर निकालेगी। मैं नहीं जैसा आप चाहता। चाहोगे वैसा ही होगा। चल तो ठीक है। हाँ, चलिए। आप